और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ये जो आपराधिक होना है मानव का, ये मानसिक समस्या है कि नहीं? दुर्व्यवहार करना, दुष्टता करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, ये सारी मानसिक समस्याएं हैं। तनाव ले लेना, ये भी मानसिक समस्या है। हम लोग तनाव ले लेते हैं, घबरा जाते हैं, भयभीत होना, गुस्से में आना, ये मानसिक समस्या है, जिसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। ऐसे ही बिना वजह हंसना, ये भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। बड़बड़ाना, है कि नहीं? बाजार में जाकर के सामान ही खरीदना, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। कुछ नहीं सूझ रहा है तो सामान खरीद के लाते हैं, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। कुछ नहीं सूझ रहा है तो खाना ही खाते हैं, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। एक भूख का थोड़ा सा आपको बताता हूं कि हमें भूख लगती है, लेकिन इसकी टेस्टिंग नहीं है कि वाकई में भूख लगा है या कुछ फाल्स संकेत है। ये थोड़ा सा कुछ लोगों ने इसको परीक्षण करके देखा, तो उन्होंने ये कहा कि कई बार हमें भूख लगती है, हमको ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी है, खाना चाहिए, तो डॉक्टर्स ने ये थोड़ा सा परीक्षण करके बताया कि पानी पी के देख लीजिए, यदि सही में भूख है तो पानी पीने के बावजूद भी भूख लगेगा, तो समझ लेना चाहिए कि भूख लगी है। और पानी पी करके अगर वो चला जाता है संकेत, तो ये अपन समझते हैं कि अभी मेरे को भूख नहीं लगी है कि नहीं? और इसी का कारण बता रहे हैं कि ये सब नहीं पहचानने के कारण हम खाते जा रहे, उससे फैट डिपॉजिट है, और फैट डिपॉजिट होकर के जो कुछ रोग राहटा हो रहा है हो रहा है। और फिर एक बार वो खाने का आदत लग गया, फिर ये मानसिक समस्या के रूप में आता है कि खाते ही रहना। तो ऐसे कई डायमेंशंस हमारी मानसिक समस्याओं के अलग 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 रूप में उभर के आ रहे हैं। यहां तक कि जिसे हम शारीरिक व्याधि कहते हैं, उन शारीरिक व्याधियों में भी अब ये पकड़ में आ रहा है कि इसमें भी मानसिक समस्याएं ज्यादा हैं। उसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे पैर दर्द कर रहा है, लगते रहता है कि पैर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, सारा एमआरआई सीटी स्कैन सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ निकलता नहीं, फिर भी पैर दर्द कर रहा है। तो हम ये भी कहते हैं डॉक्टर को ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा पैर दर्द कर रहा है। वही व्यक्ति जब उसको एक मीनिंगफुल काम मिल जाता है, फिर उसके सारे दर्द गायब होते हुए भी नजर आते हैं। हाँ, हाँ, पर्पस मिल गया। तीर्थ यात्रा, अब महा कठिन से कठिन तीर्थ यात्रा वो चारों धाम की है, मतलब पैर फिसल जाए तो वापस आने की गुंजाइश नहीं है। ऐसी जगहों पर भी लोग जाकर के आ जाते हैं, उस समय कुछ नहीं होता, लेकिन तीर्थ यात्रा करके घर में आ गए, फिर चालू। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं प्रौढ़ लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसको कोई ना कोई बीमारी नहीं हो। लेकिन देखो 4 दिन हो गए, कोई शिकायत नहीं, जो दे रहे खा रहे बैठ रहे,
कुछ नहीं। लेकिन यही जब हम अपने रूटीन में आते हैं तब बराबर कहीं आंख, मतलब उसको मराठी में शब्द है कुरकुर करना। कुरकुर मतलब जैसे दरवाजे के हिंजेस में जब ऑयल नहीं रहता तो कुर कुर आवाज आता है, ऐसे हम दिन भर कुरकुर करते रहते। आज क्या है तो कंधा, कल तो टांग, फिर सिर, सिर दर्द, फिर आंखें, और फिर एकदम दिल धड़कने लग गया तो हार्ट अटैक ही होगा। कॉन्स्टिपेशन तो डेली है। नींद का तो रोज की शिकायत है। तो ये जो मानसिक समस्याएं हैं, इनका अभी पुख्ता निदान अभी नहीं मिला है, इसका समाधान नहीं मिला है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये बीमारियां हैं ही, या आदमी मानसिक बीमारियों को झेलता ही रहेगा, या इसका भी समाधान पाने की क्षमता मानव में है, परंतु इस क्षमता का हमने उपयोग नहीं किया है, या हमें नहीं पता है कि ये कौन सी क्षमताएं हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं, जिससे इन समस्याओं का कॉजेलिटी यानी कारण भी हम पकड़ सकते हैं और इन समस्याओं का हम उपाय भी कर सकते हैं। शायद हमें पता नहीं है ये कौन सी क्षमता है। तो शुरू दिन से हम इन्हीं क्षमताओं को चर्चा करते आ रहे हैं, और धीरे धीरे अगर हम जोड़ते जाएंगे तो यही मानव में जो व्यवस्था की चर्चा हम कर रहे हैं उसका एक चित्र, उसकी कल्पना हम सबको होती रही। तो जैसे हमने शुरू दिन में ही किया था, मानव की जो क्षमता है ये दर्शन क्षमता है, यानी जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हम देख सकते हैं, फॉल्ट कहां है, और उस फॉल्ट को हम दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ऐसे देखने की क्षमता का नाम है दर्शन। एक शब्द का इंट्रोडक्शन आज हम नए से ले लेंगे। बोला होगा इसके पहले आपने कई बार, पर आज उसकी मीनिंग, अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। शब्द को कहेंगे क्रिया। कितने लोगों ने क्रिया शब्द को सुना है? गुड। और ये कहां कहां देखने को मिलती है क्रिया? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हर जगह क्या देखने को मिलती है? क्रिया। हाउ डू वी आइडेंटिफाई क्रिया? हाँ, जो कोई काम करते हैं उसमें क्रिया दिखती है। और थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे देता हूं। फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्रिया कैसे पहचानते हैं? हाँ, मोशन में। मोशन होता है मतलब क्या होता है? कुछ उसके परिणाम पकड़ते हैं। किस रूप में? हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट की ड्राइवर क्या है? कैसे ड्राइव होता है? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? व्हाट इज द कॉज? हाँ, गति। हाँ, राइट, राइट। तो क्रिया के मूल में क्या पहचाना जाता है? फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? बल। बल कहते हैं। बल की पहचान है कि नहीं? तो क्रिया है, तो मानव को दर्शन होना, यानी क्या देख पाता है आदमी? मानव क्या देखे? क्रिया को देखना। यदि हम क्रिया को देखते हैं तो हमको दिखता है।
यदि हम क्रिया नहीं देख पाते तो हमको दिखता नहीं, कुछ मिस्टिक लगता है, रहस्य है, समथिंग इज हैपनिंग, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कि नहीं? तो वास्तविकताओं को देखने का मतलब है क्रियाओं को देख पाने की क्षमता। तो दर्शन भी क्या हुआ? दर्शन भी क्या हुआ? ये एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? देखने की क्रिया है। सही है। अब हमारा इतना भी ध्यान जा रहा है कि कुछ क्रियाएं हमको आंखों से पकड़ में आती है ना? आंखों में दिखता है। अभी जैसे मैं यहां से यहां मूव हो रहा हूं, वो क्रिया आंखों में दिख रही है। कुछ क्रियाएं हैं जो होती हैं लेकिन आंखों में नहीं आती, लेकिन क्रियाएं होती हैं। क्या ऐसी क्रियाओं को भी हम देख सकते हैं? अभी अभी उधर लिखा है, क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है? पढ़िए। अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। और और क्या लिखा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तब तब ये जो दर्शन है, दर्शन मतलब ये क्या लिखा है इसमें? हाँ, तो ये जो मध्यस्थ नाम है ये भी एक क्रिया है। तो मानव की क्षमता, मानव में व्यवस्था को पहचानने का मतलब है हम मध्यस्थ क्रिया को पहचान पाए। मध्यस्थ क्रिया का परिचय है कि ये एक क्रिया है जो आवेशों को नियंत्रित करती है। यही क्रिया है जिस क्रिया से हमारा आचरण नियंत्रित होता है। अब ये क्रिया कहां है, इसे हमें देखना है, इसे हमें समझना है। ये क्रिया हमको समझ में आई तो फिर सब कुछ दिखने लगता है। अभी तक, कल जैसे चर्चा किया कि अभी तक हमें कुछ क्रियाएं दिखी और वो क्रियाएं इस रूप में दिखी, आवेश के रूप में कुछ क्रियाएं दिखी। कुछ जैसे कल कह रहे थे कि कुछ पॉजिटिव आवेश आता है, उसको हम सम आवेश कहेंगे। जैसे सम आवेश कब कब होता है? सम आवेश कब कब होता है? बोलो। जब खुशी मिलती है, रिजल्ट आ गया, अपने अनुसार नंबर आ गए तो हम कूदते हैं, यह सम आवेश। विषम आवेश, दूसरा कौन सा आवेश देखा हमने? विषम आवेश। अब अब हमारे लिए मुद्दा है, मानव में व्यवस्था को यह समझना है, इन दोनों आवेशों में हम नॉर्मल नहीं रहते। दोनों आवेश में हम नॉर्मल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इसके टिकने का नियम नहीं है, ये दोनों टिकते भी नहीं। सम आवेश टिकता भी नहीं। जैसे खुशी हुई, कितनी देर टिकती है? थोड़ी देर टिकता है। ऐसे ही विषम आवेश का मतलब, गुस्सा आता है, कितनी देर टिकता है? थोड़ा ज्यादा टिकता है, उसकी याद रहती है। हाँ, गुस्सा का याद रहता है, वो पीड़ादायक है।
है कि नहीं? तो ये आवेश वैसे भी टिकते नहीं, परंतु प्रॉब्लम कहां आ रही है कि जैसे सम आवेश आया तो हमें एक खुशी की याद रहती है, विषम आवेश आया तो उसका एक जो दर्द होता है उसका भी याद रहता है, उसको हम सुख दुख कहते हैं। समावेश आया तो हमें पता रहता है कि मैं खुश हुआ था या खुश हुई थी, उसको हम सुख कहते हैं। और विषम आवेश आया तो भी हमें याद रहता है, हम उसको दुख कहते हैं। और हमें चाहिए क्या इसमें से? क्या चाहिए? हाँ, अब इसमें से क्या चाहिए? देखो, कितने लोगों को दोनों चाहिए? कितना ठाठ से बता रहे कि नहीं? देखो, ये मुद्दे हैं कि सुख भी चाहिए और दुख भी चाहिए। अरे थोड़ा सा सोच लीजिए, है ना? दुख चाहिए, हाँ, चाहिए। देखिए, आता है, ये कैसे आया? धीरे से दुख आता है। कहां से आता है? हाँ, कि दूसरा देता है? हाँ, दूसरा देता ही है। बहरहाल, आप जांचिए, है ना? अभी प्रस्ताव यहां से शुरू होता है। मानव में व्यवस्था का मतलब है कि मानव सदा सदा हमेशा सुखी होना ही चाहता है, सुखी होना चाहता है। परंतु सुख किसमें है इसका अभी पता नहीं है। प्रौढ़ लोग समझ सकते हैं, अभी जो सुखी होने की कामना है प्रौढ़ लोग समझ सकते हैं, ये अभी सापेक्षता में जुड़ी हुई है। जितनी भी हमारी 30, 40, 50 साल की जिंदगी हो गई, हमने सुख पाने के लिए अनेक अनेक लक्ष्य बनाए हैं। जैसे घर बनाना एक सुखी होने के लिए लक्ष्य है। जब तक घर बनाते हैं तब तक वो लक्ष्य अच्छे से अपने में काम करता है। जिस दिन घर बन गया उस दिन, हाँ, उस दिन उसका सारा चला जाता है। 8 दिन ज्यादा से ज्यादा जिसको दिखाने के लिए बनाया था, जब तक वो देखता है तब तक। एक बार उसने देख लिया कि हाँ इसका भी घर हो गया, उस दिन वो फिर पूर्णाहुति हो गई पूरा। जब तक वो नहीं देखता तब तक थोड़ा सा बना रहता है कि ये भी देखे, ये भी देखे। तो अब वो प्रतिक्रिया में बनाया है कि आवश्यकता से, वो दूसरा। तो प्रौढ़ लोगों की जो सुख के डिजाइन है ये सापेक्षता में है, विशेष करके समाज सापेक्षता में रहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कि समाज से यदि उसकी एप्रिसिएशन आती है तो उसको लगता है कि हम सुखी हो गए, है ना? कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वो जो प्रश्न है हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, इसलिए हम अनेक अनेक कार्यक्रम समाज सापेक्षता में बनाते हैं और उन कार्यक्रमों को यश के उसको शिखर कहते हैं। जो भी छोटा मोटा हो, एकदम शिखर मतलब एकदम ऐसे, जो भी हमारे हमको लगता है कि ये शिखर है तो हम उसको उसको करते हैं, उसको करते हैं, उसको करते हैं। और समाज सापेक्षता में इस प्रकार से सुख हमारा एकदम ऐसे फैल गया है। और हमको समझ में आया कि हम कुछ भी करते हैं कुछ देर तक उसका टिका रहता है, उसके बाद फिर नया लक्ष्य। परंतु इस क्रम में हम सुख दुख से आगे नहीं गए, उतना ही रह गया। अब इसमें एक बात और है कि ये सुख दुख से हमारा काम चल रहा है।
इसलिए सुख चाहते हुए भी सुख दुख से ऊपर की कोई स्टेज होती है, इस जगह पर हम सोच नहीं रहे, या ये हमारे अनुमान में नहीं है। सुख दुख से वही आदमी अधिक प्रयास करते हुए दिखता है। मैं एक जनरल बता रहा हूं, मे बी रॉन्ग। वही आदमी प्रयास करता है अभी जनरली जो मानसिक रूप में हर प्रकार से पीड़ित हो गया, यानी उसके जितने भी सुख के डायमेंशन, यश के कुछ उसने सोचे मापदंड, उस पर वो सफल नहीं हो पाया। उस स्थिति में उसको लगता है कुछ और है। ऐसे ही लोग ज्यादातर आते हुए दिखते। एग्रीड। जिसका सुख दुख से काम चल रहा है वो बिल्कुल नहीं सोचता कि इसके ऊपर की भी कोई स्थिति हो सकती है। इक्का दुक्का बिरला व्यक्ति इंक्वायरी करता है। बहुत बिरला है ये आज की डेट में। और वही बिरलेपन को मल्टीप्लाई करने के लिए जीवन विद्या है। अब ये जो बिरलापन हो गया है वही है हम लोगों की मूल समस्या। ये बिरलापन क्या हो गया उसके कुछ मैं आपको संकेत देता हूं। सुख दुख से ऊपर की बिरली इंक्वायरी में आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हु एम आई। ये जो सच्चाई है ये क्या है। ये बहुत बिरली इंक्वायरी है। एग्री करते? ये बिरला है, बिरला समझते हैं ना। वेरी रेयर, वेरी रेयर। प्रौढ़ की बात कर रहा हूं। और ये बहुत ही सामान्य इंक्वायरी है बच्चों में। ये इतनी दूरी है, हम ही बच्चे से आगे बढ़ गए। ये बहुत ही सामान्य इंक्वायरी है। पर कौन से आयु में? कौन से आयु में? शिशु आयु में ये सामान्य इंक्वायरी है। सहज बोलते बोलते बच्चे बोल जाते हैं। परंतु व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि ये जो इंक्वायरी है, ये जो जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं को आगे रास्ते नहीं है। इसलिए हम प्रौढ़ एक प्रकार से वो जो हमारी कल की डिस्कशन थी, मान्यता सुख दुख साथ साथ है, इस मान्यता से हम लोग काम कर रहे हैं और हमने इसको मान लिया। और यहां तक कि हाँ हैंड रेज भी करते हैं कि हमें दुख चाहिए, जबकि आप जितनी भी कल से समस्या बोल रहे हैं ये सारी दुख वाली ही समस्याएं हैं। कि किसी ने हमको कुछ बोला तो क्या, हमारे संबंधों में जो तनाव है उसका उत्तर क्या, ये बेसिकली सारे दुख के डोमेन की हैं। मैं सुखी कैसे हो जाऊं, समझदार कैसे हो जाऊं, इस डोमेन की इंक्वायरी रेयर है, यानी डॉर्मेंट नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो डॉर्मेंट है, सुप्त अवस्था में है। सुप्त समझते? सुप्त मतलब, सुप्त मतलब हाँ, ये सुप्त अवस्था में है। इसलिए कुछ प्रौढ़ व्यक्ति क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो इंक्वायरी है ये इंक्वायरी हमारे में सुप्त अवस्था में गई है। और जो जो डोमिनेंट, जो हम लोगों की, उसको इंक्वायरी नहीं कहूंगा, जो डोमिनेंट प्रश्न है वो प्रश्न वही तीन भूतों से जुड़े हुए प्रश्न है, वो डोमिनेंट हो गए हमारे लिए।
जैसे पैसा है, सुविधा है, इंद्रिय सुख है, ये डोमिनेंट है अभी, ये विचार प्रभावी है, और ये विचार ही विचार अपने लिए बाधा है। ऐसा थोड़ा सा एक विश्लेषण बनता है। तो अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि मानव की जो क्षमताएं हैं, जीवन विद्या की रोशनी में मानव की प्रधान क्षमता निरंतर सुखी होने की है। सुखी होने की क्षमता है, सुखी करने की क्षमता है। ये क्षमता कहां है, ये हमें पहचानना है, और इस क्षमता का स्वरूप ही हमने चर्चा किया। उस क्षमता का स्वरूप है कि जिसे हम देखते हैं। अब समझ में आ रहा है कि जो देखना है वो क्रिया है। जब हम क्रिया देखते हैं तो वाद में इन क्रियाओं के काल आते हैं, काल के साथ निर्णय आते हैं। काल निर्णय है ना, कैलेंडर लगाते सभी, डेट्स पता है, पर उसमें करना क्या है वो भरा नहीं है। उस पर लिखा रहता है आज बिजली का बिल आया तो उस पर, आज दूध वाला नहीं आया, क्रॉस। सही है, इसकी शादी है, राइट, काल निर्णय। इसको ये 50 रुपए लेके गया, उसी पर लिख दिया 50 रुपए लेके गया, काल निर्णय। इतना ही दिखता है कैलेंडर, और समय भरता जाता है, ऐसे सालों चले गए। तो भाई और बहनों, काम चलाऊ जिंदगी के लिए ये प्रस्ताव नहीं है, ये काम चलाऊ जिंदगी का प्रस्ताव नहीं है, ये है पर्पसफुल, मीनिंगफुल जिंदगी का प्रस्ताव है, सार्थकता का प्रस्ताव है। और अगर ऐसा हमें सार्थक होना होगा तो हमें हमारी जो क्षमताएं हैं, दर्शन, वाद, शास्त्र और संविधान, ये 4 आयाम है, इन 4 आयामों को समझना, जीना, समझाना, ये हमारी क्षमता है। अब ये क्षमताएं, अब मैं कह सकता हूं ये बियॉन्ड ब्रेन की क्षमताएं हैं, ये ब्रेन की असेसमेंट में नहीं आते। जिसे हम दिमाग कहते हैं, खोपड़ी, ये खोपड़ी के बाहर की क्षमता है कि नहीं? और हमारे खोपड़ी को हमने सुख दुख में ट्रेन किया है, हम ही ने हमारी खोपड़ी को किस कैसे ट्रेन किया है? सुख दुख में ट्रेन किया है। उसमें भी हमने खोपड़ी को सुविधा में ट्रेन किया है। खोपड़ी को मतलब ब्रेन को, ब्रेन को मतलब, हाँ, ब्रेन को मतलब किसको ट्रेन किया है? इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को हमने ट्रेन किया है, उसमें वो सारी भाषा को भी ट्रेन किया है। इसलिए जब इधर से दर्शन की भाषा आती है, हमारी इंद्रियां उसको एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कान, यानी ब्रेन। अब ऐसा सुना ही नहीं, अब मध्यस्थ क्रिया अभी तक सुना ही नहीं, हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग ही नहीं है मध्यस्थ क्रिया सुनने की। इसलिए फिर थोड़ी देर में नींद आ जाती। नींद क्यों आ रही है? इसलिए मैंने वो पुस्तक दिया था, मुझे पता था कई लोगों को थोड़ा नींद की समस्या है। पुस्तक जिसने पढ़ा वो अच्छे से सोया होगा। सोया है कि नहीं? पुस्तक किसने पुस्तक पढ़ा? कल पढ़ा था, एक दो, एक दो, एक दो, और है ना, पुस्तक पढ़ा और क्या हो गया? अच्छी तगड़ी नींद आई, क्योंकि ब्रेन को ऐसा डोज चला गया। मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, व्यवहार, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, पढ़ते 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 सो गए। ऐसा भी है।
इसलिए ये सुनते सुनते भी, क्योंकि इस भाषा में हम लोग पारंगत, लेकिन वही काम चलाऊ भाषा चलाएं, बिल्कुल ठकाठक बना रहेगा, एकदम हंसी के फवारे चलेंगे। यदि काम चलाऊ भाषा चलाएंगे, वही सुख दुख वाली, थोड़ा सा सुख थोड़ा दुख, वही तो सिनेमा तो वही तो करता है, सिनेमा वही करते हैं। एक एक विलन रहता है, वो दुख देता है, और एक हीरो रहता है, वो क्या करता है, सुखी रहता है। और फिर कुछ कुछ इंटरवल के पहले तक वो विलन उनको मार पिटाई करता है, दर्द से परेशान, दर्द से परेशान, कौन, हीरो। फिर इंटरवल के बाद हीरो हीरो आ जाता डोमिनेट, और पता चला उसको देखते देखते हम लोग भी अपने को हीरो समझने लगते हैं। जिंदगी हीरोइज्म नहीं है, और कल्पना में ही हम किसी को विलन मान रहे हैं, ये विलन है, ये मेरे को तंग करता है। अब इसमें इंटरवल आ ही नहीं रहा है, हमारी जिंदगी में कोई इंटरवल नहीं आ रहा है, वो विलन हमको तंग किए जा रहा है, हमारा बारी कब आएगी। वहां तो इंटरवल में आ जाता है, तो हीरो को कहीं से हाथ आ जाते, पैर आ जाते, कुछ तो हो जाता है। यदि सुख दुख ना दिखाएं उसमें, कोई नहीं जाएगा। देखो देखो, ये देखो, हाँ, मैं जानबूझ के नहीं लाया दीदी उसको, है कि नहीं, वो सुख दुख तो देख चुके। फिर तो सुख दुख की निरंतरता है, क्योंकि कभी हीरोइन खुश होती ही नहीं। और वो हम फिल्म में दिखाते नहीं, वो सीरियल में चलता है। तो जो देखते हैं कि नहीं टीवी सीरियल, वही झंझट वो सीरियल में दिखाते हैं। आज वो सुखी तो कल वो दुखी, कल सुखी कल दुखी। थोड़ा देखिए तो ऐसा नहीं लगता कि हम बुद्धू बन रहे, बुद्धू बन रहे कि नहीं, आज वो सुखी था कल वो दुखी। ऐसे दर्शन क्षमता विकसित होने से हम सार पकड़ पाते और अपना समय बचाते। सुख दुख के आगे कुछ नहीं निकलने वाला, मर जाएंगे हम सीरियल देखते देखते, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा। सुख दुख के अलग अलग पैटर्न आएंगे। अच्छा, शांति वाले पैटर्न आते तो अलग है, ये जो मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहा था ना, उसी के पैटर्न अब आ रहे हैं। एक आदमी तीन औरत के साथ दिखता है कि नहीं, और उसको हम उत्सुकता से देखते। पिछले सीरियल में ये लड़की दिखी थी, अब कोई नई लड़की की एंट्री है, और हमारी उत्सुकता तीन एपिसोड के बाद अब कौन सी नई लड़की आएगी, देख लो। अपोजिट भी है, अपोजिट भी है, मतलब सारा गडमट। कैसे बुद्धू बन रहे, हम ही लोग उसको देख रहे, हमारा पैसा लगा करके देख रहे, एंड दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट। अब अगर वो एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी में उतर गई तो फिर उस दुख का कोई निराकरण है? और वही हो रहा है, वही हो रहा है कि नहीं। उसी का नाम है चरित्र। तो बताइए, सीरियल में चरित्र दिखा रहे कि दुष्चरित्र दिखा रहे, और उस दुष्चरित्र को हम पैसा दे करके देख रहे हैं। इससे बड़ा बुद्धू कौन होगा? हाँ, हम क्या क्या शेखी बगाड़ते, हम कोई कुछ है, लेकिन हम तो वही देखते हैं, हंसते भी हैं, काम छोड़ करके वही देखते हैं, उसमें चिड़चिड़ करते हैं। और ऐसे बट गए कि नहीं अपन? क्या क्या एक फिल्म बताओ जो सारा फैमिली मिलकर के देख सके? है थोड़े से, थोड़े, हाँ वही हम साथ साथ है, और बुद्धू बनाने का कार्यक्रम। ऐसा कुछ होता नहीं, रोना गाना करने वाला है, हम साथ साथ है। कोई किसी को फुर्सत नहीं है ना, फुर्सतिया लोगों का है, हम साथ साथ है। फटके पहनो, फेटा पहनो, इधर से लाचो, नाच गाना करो, हम साथ साथ है। ठीक है, समाज में अपराध बढ़ रहा है, हम साथ साथ है।
वृद्धाश्रम बढ़ रहे, हम साथ साथ हैं। हाँ, ये एक और तो मतलब सोचो, बुद्धू बनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, और हम पता है उसमें 6-7 साल के बच्चे का ब्रेन, अगर ब्रेन की भाषा में बात करूं तो उस मानसिकता के सब कार्यक्रम है। अरे हम 50-55 के हो गए, हमारे लिए क्या शोभनीय है। अशोभनीय कार्यक्रमों में हम लिप्त हैं, और हम सोचते हैं बच्चों में संस्कार आए। वही हमारे बच्चे करेंगे तो फिर रोना गाना है, फिर काउंसलर्स हैं। ऐसा है कि नहीं? अभी हमारी मानसिकता इस प्रकार से सुख दुख से ऑक्युपाइड है। तो ऐसी जिज्ञासा के लिए हमारे पास ना तो इनपुट है किसी प्रकार का, ना ही हमारे में कोई प्रेरणा बन रही है, और इस प्रकार से हमारी जिंदगी बीतती जा रही है। इस प्रकार से अगर यूं कहें, एक संवेदनशील मानव संवेदनाहीन होते जा रहा है। उसको अपनों के सुख दुख की भी संवेदना नहीं हो रही है, अपनों की ही। अपने घर में कौन सुखी होता है कौन दुखी होता है उसका कोई उसको दर्शन ही नहीं है, ना उसकी क्रिया की पहचान है। इस प्रकार से हम अपने ही सुख दुख के लिए, एक तरह से उस डिजाइन का नाम है स्वार्थी। यह स्वार्थी प्रवृत्ति है। तो स्वार्थी होना यह तो कोई क्षमता नहीं हुई। ठीक है? तो सुख दुख के ऊपर कोई चीज है, कोई वास्तविकता है जिसे मानव पहचान सकता है। उसका नाम है, सुना है हमने, नाम है, परंपरा का नाम है ज्ञान, नॉलेज, समझ। ये सुख दुख के ऊपर है। सुखी दुखी होना ये पशुवत आचरण है। दूसरे का नाश करके सुखी होना ये राक्षस का आचरण है। मानव होकर सुखी दुखी होना ये पशुवत आचरण है। पशुवत इसलिए क्योंकि वह सुखी दुखी के ही कार्यक्रम फैलाता है। और राक्षस थोड़ा ऊपर चल गया, उसको पता लग गया कि अगर हमें सुखी होना है तो दूसरे का नाश करना जरूरी है। तो दूसरे का नाश करने पर तुला हुआ है वो राक्षस। बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को हरण करना उसको क्रूरता कहते। मेरे दुख का इलाज कोई और करे उसको दीनता कहते। विश्वासघात करना उसको हीनता कहते हैं। और इसी कारण हमारी समस्त मानसिक समस्याएं हैं। इसके निराकरण नहीं होने के कारण हम सब मानसिक समस्याओं को भोग रहे हैं। अब हमको मानव की व्यवस्था और हमें यदि न्याय की पहचान करनी है तो दो प्रकार की कैटेगरी में हम अपने को तौलना होगा कि हम किस कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी है जो इस प्रकार के पीड़ा से गुजरती है। कौन से वाली? सुख दुख वाली पीड़ा से गुजरती है। यानी और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, ये बना रहे, है ना, हमारा पैसा बना रहे, हमारा और संग्रह सुविधा बना रहे, और मरते दम तक हमको ये मिलता ही रहे। अब ये कैसे मिले इसके लिए पीड़ित होते रहते। ये कैसा बना रहे? समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? कि ये कैसा बना रहे, रोज का खाना कैसे बना रहे। नहीं, एक दिन नहीं मिलेगा,
अभी एक उदाहरण, दूध रोज लेते कि नहीं? देखो, दूध से लेकर अपना रोज का झगड़ा है। कल मलाई मोटी आई थी, आज पतली आ गई, वहां से संघर्ष है। जैसे जैसे गाय का ज्ञान हमको हो ही गया कि गाय एक यंत्र है और रोज इतनी ही मोटी मलाई का दूध देती है, कि यंत्र है, कि जानवर है, कि उसका भी कुछ खान पान में कम ज्यादा होता होगा, कभी मोटा देगा कभी पतला देगा। पतला आ गया तो उसका जान ले लेंगे दूध वाले का, पानी मिला करके दे दिया, वहां से संघर्ष है। मतलब अभी मलाई से निकले नहीं है, दूध के। चर्चा ज्ञान की, चर्चा संस्कार की, इस प्रकार को जीने, इस प्रकार से पीड़ित हो गया, दिमाग खराब हो गया, दूध पतला हो गया। सही है। और वहां से लेकर दिन भर का कार्यक्रम, दिन भर यही संघर्ष है, इसी में रायता फैला रहता है। आज 4 पैसा कम मिल गया, हो गया, 4 दिन के लिए प्रोग्राम मिल गया। जैसे पैसे छापने की मशीन ही है, प्रकृति का कोई लेन देन नहीं है, बरसात हुई नहीं हुई कोई मतलब नहीं, उतना पैसा छपना ही चाहिए। इस प्रकार से पीड़ित होना एक कैटेगरी है, और एक पीड़ा है कि ये ठीक कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, सभी खुश कैसे रहे, सभी के जिंदगी से दुख कैसे निकल जाए। ये एक पीड़ा है। ये जो ये वाली पीड़ा है, उसके लिए जीवन विद्या है। जो दूसरी वाली पीड़ा है, उसके लिए जीवन विद्या क्या, संसार का कोई भी उपाय काम का नहीं है। तो कौन सी वाली पीड़ा हमारी है, ये हम स्वयं जांचे। उस आधार पर जितने भी प्रश्न आपके मन में आ रहे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर है। क्या क्या उसके लिए आवश्यक है? ये जो दूसरी वाली पीड़ा है, समाधान कैसे मिले, दुखों का निराकरण कैसे हो, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, सभी का आचरण कैसे व्यवस्थित हो, हमारा, परिवार का, पड़ोसी का, मोहल्ले का, हमारे गांव का, धीरे धीरे देश का, और धीरे धीरे समस्त विश्व का। ये वाली पीड़ा जितनी गहराती जाएगी, उतने उसमें समाधान है। ठीक है कि नहीं? और जो दूसरी वाली पीड़ा है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं है। ये जो दूसरी वाली पीड़ा है, उसको जीवन विद्या कहते हैं भ्रम। ये भ्रम है। एक उदाहरण आपको देता हूं, रस्सी को सांप मानने वाला, ये इसका नाम है भ्रम। इस भ्रम का इलाज है जागरूक होना। हम रस्सी को सांप मानते रहें और उसको कोई इलाज कर दे, ऐसा अभी तक दवाई नहीं है, मानव के योग्य भी नहीं है। है कि नहीं? अब ऐसा व्यक्ति का क्या होगा? ऐसा व्यक्ति पीड़ित होगा, पीड़ित होगा, पीड़ित होगा। और उसको कोई मिल जाएगा, मित्र, कोई शिक्षक, कोई इस प्रकार का शिविर, तो रास्ता दिख सकता। और ऐसा जिंदगी में कभी ना आए कि इस प्रकार की पीड़ा हो, उसका उत्तर है शिक्षा। शिक्षा यदि सही होगी, तो इस प्रकार की पीड़ा कभी भी नहीं आएगी। बोलो, इतना 15 वर्षों से मुझको ये जीवन विद्या के शिविरों के प्रस्तुति में, अध्ययन में, अपने ऊपर काम करके इतना समझ में आया।
कुछ कनेक्ट हुआ? हाँ, नहीं, नहीं हो। तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा ये समझ में आ रही है कि स्वभाव कैसे बने, इसकी पीड़ा है। मुझको समझ में कैसे आए, ये पीड़ा है। मेरा ध्यान कैसे जाए, ये पीड़ा है। मेरा आचरण कैसे आए, ये पीड़ा है। अब इस पीड़ा का निदान है, ये पीड़ा है मतलब इसकी जिज्ञासा है, इसका समाधान। तो हम मानव होकर हमारे लिए वरेण्य, वरेण्य समझते हैं? वरेण्य, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, हमारे लिए प्राथमिकता है कि हम दुखों के उन्मूलन के लिए काम करते हैं। वही मानवता की पहचान है। वो भजन सुना है कि नहीं? गांधी जी का प्रसिद्ध भजन है। क्या लिखा है, क्या है भजन में? हाँ, क्या लिखा है? पीर पराई जाने रे। कितना छोटा सा लाइन है, पीर पराई जाने रे, छोटा सा लाइन। जिसने दूसरे के दुख को पहचानने का प्रयास किया, वो व्यक्ति दर्शन के रास्ते पर आराम से निकल सकता है। जिसको दूसरे के दुख की कल्पना ही नहीं है, ऐसे में तो मुश्किल काम है कि नहीं? संकेत है ना उसमें, पीर पराई जाने। अब वो वही जान सकता है जिसको समाधान मिल गया। अभी हम अपनी ही पीड़ा से इतने मोहित है, मैं कहूंगा मोहित है हम, पीड़ित भी नहीं है, मोह है। ये मिले, वो मिले, वो मिले। बढ़िया। तब ऐसी क्षमताओं को हम समझते हैं। तब ये जो क्षमताएं हैं, ये क्षमता है हमारा स्वभाव गति। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि मानव की क्षमता देखने की है, समझने की है। उस क्षमता के आधार पर मानव की परिभाषा दी गई है। अब उस परिभाषा से हम समझने का प्रयास करें। तो मानव होकर कौन सी पीड़ा हमारे लिए शोभनीय है? थोड़ा सा एक बार सहमति की बात किया जाए, थोड़ा सा स्वर निकाले। कौन सा पीड़ा पर सहमत है? सभी दुखों के, समस्याओं के उन्मूलन वाली पीड़ा, ये हमारे लिए, सबके लिए है? या अपने ही स्वार्थ में, अपने ही नासमझी की जो पीड़ा है, संग्रह सुविधा की जो पीड़ा है, ये पीड़ा हमारे लिए वरेण्य है? कौन सी पीड़ा जो सभी मानवों के लिए काम कर सकती है? विच वन? हाँ, कौन सी पीड़ा? पहली वाली की दूसरी वाली? समझ में आया प्रश्न? ठीक है। जो दूसरों की समस्या या समस्या है, मानव जाति की जितनी समस्या है वो खत्म हो जाए, उसका नाम है सर्व शुभ। क्या नाम है इसका? सर्व शुभ हो जाए। सूत्र है, सर्व शुभ में स्वशुभ समाया रहता है। दोहरा दो, सर्व शुभ में, सभी के शुभ होने में मेरा शुभ समाया रहता है। मेरा ही शुभ हो जाए, दूसरे का जो होना है वो होने दे। है कि नहीं? ऐसे में तो ये मानवता नहीं है।
तो किसमें सहमत हैं? सर्वशुभ में सहमत है कि स्वशुभ में सहमत है? सर्वशुभ में सहमति बनती है। तो अब ऐसा सर्वशुभ होने के लिए यही मानव है, यही मानव का दर्शन है, यही मानव की व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था के नजरिए से हम मानव की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो कल जैसे हमने समझने का प्रयास किया, कितने सारे कंफ्यूजन्स हैं, मानव क्या है इसको लेकर। अब मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में मानव क्या है इसको समझते हैं और जांचते हैं। फिर से एक बार स्वनिरीक्षण, और हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन परिभाषाओं में हमें न्याय क्या झलकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो मानव की परिभाषा है, परिभाषा समझते हैं ना, हिंदी शब्द परिभाषा। देखिए समझ में आता है क्या? हम ऐसे ही हैं, छोटे से लेकर बड़े तक मानव की परिभाषा, स्त्री हो पुरुष हो, बूढ़ा हो जवान हो, किशोर हो या शिशु हो, मानव ऐसा ही दिखता है। परिभाषा है, मानव है मनाकार को साकार करने वाला, मनाकार को साकार करने वाला। मनः स्वस्थता का, मनः स्वस्थता का, आशावादी और उसे प्रमाणित करने वाला। कुछ ध्यान गया? मनाकार को साकार करने वाला। छोटे बच्चे करते क्या इसको? छोटे बच्चे करते? नहीं करते। वो क्या कर रही है? तो देखो वो क्या कर रही है, उसने क्या पहन लिया? वो क्या है? वो क्या है? चश्मा पहनी। मतलब क्या किया है? ये दर्शन क्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है ये समझ में आए। और चेक क्या है, क्या ऐसा ही सभी करते हैं? तो उसकी यूनिवर्सैलिटी बनी। क्या कर रहे हो बालक? जितने छोटे बच्चे हैं सब क्या कर रहे हैं? वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? ये कुछ ना कुछ मतलब क्या कर रहे हैं? उन सभी में क्या हो रहा है? मनाकार तैयार हो रहे हैं, और उन मनाकार को वो क्या करना चाहता है? साकार करना चाहता है। और क्या होना चाहता है उसको करके? मनः स्वस्थता। उसकी उसमें क्या है? आशा है। और वो क्या करना चाहता है? उसको प्रमाणित करना चाहता है। ये तो शिशु है, गर्भस्थ शिशु से भी ये चालू है, वहां से संस्कार है। जो शिशु गर्भ में रहते हैं वो भी यही करते। हलचल करते हैं कि नहीं? गर्भ में हलचल करते हैं, मतलब क्या करते हैं? मनाकार को साकार कर रहे हैं। भले अभी उतना ही उसकी दुनिया है, उसकी दुनिया मतलब उसकी मां है। जैसा मां का मनाकार वैसे शिशु का मनाकार। एक साधारण है, मां खुश, गर्भस्थ शिशु खुश। मां परेशान, गर्भस्थ शिशु भी परेशान। फिर बाहर आने के बाद फिर चालू, फिर खुल गया, और धीरे धीरे इतना खुल गया, कहां तक आ गया? ये खुलते खुलते कहां तक आ गया? अब दिखता है कहां तक आया? मन स्वस्थता के आशावादी तक आ गया। क्या रह गया? कुछ रह गया। क्या रह गया है?
अब यह समझ में आ रहा है कि आशावादी तक प्रमाणित हो गया, आशावाद तक आ गया, लेकिन क्या रह गया? आशावाद को प्रमाणित करना शेष है। ऐसा ही हमारा है। हमने आज तक जो भी किया, हमने आज तक जो भी किया, क्या कर रहे हैं? मनाकार को साकार कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? मनाकार को साकार करके मनस्वस्थता मिल जाए, ऐसे हम आशा लगाए हैं। परंतु अभी तक मनस्वस्थता प्रमाण हुआ है ऐसा दिखता नहीं। तो प्रमाणित करने वाला एरिया छूट गया और हम बार बार क्या कर रहे हैं? मनाकार को बदल भी रहे हैं। आज ये मनाकार, कल वो मनाकार, कल वो मनाकार, और वही मनाकार रचना के रूप में दिखाई देते हैं। पूरा सूरत शहर देख लीजिए, रोज क्या बन रहे हैं? बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग। उसी को हम लोग डेवलपमेंट कह रहे हैं। कितने लोगों ने यहां घर बनाया है? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। घर बना लिया, चाहे फ्लैट हो चाहे जो भी है, सबका अपना घर है, बना लिया। ओके, बहुत अच्छा। ऐसा हुआ क्या कि अब एक ईंट आगे नहीं जाएगी? घर बना लिया, बना उस समय सब चल गया। ऐसा हो गया कि अब एक ईंट नहीं जाएगा इसमें। हाँ, ये है। मतलब आधी ईंट अभी दिख ही रही है, भले ही प्लास्टर पूरा है। भले ही प्लास्टर करके दीवार घोट दी होगी एशियन पेंट से, लेकिन मानसिकता में कई ईंटा पत्थर गारा सारा हमारे कल्पना में पड़ा ही है, बस पैसा नहीं है ना? या फिर कोई जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो कुछ बना, सारा मन का ईंटा गारा, गारा समझते हैं? बस ईंटा गारा जुड़ा और एक घर तैयार। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही घर का प्रत्येक सामान देख लीजिए, सबके घर में सामान पूरा होगा, सब चीज मनाकार ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ रुका है ऐसा नहीं दिखता। तो रोज जैसे ही ब्रेन हमारा चार्ज हो गया, नींद से उठ गए, ब्रेन चार्ज हो जाता है, क्या आता है? पहला चित्र फटाक से आ जाता है, आज कुछ मनाकार, कुछ नहीं तो किचन के मनाकार चलते। ठीक है, तो ये जो मनाकार है, ये जब अति हो जाएंगे, यानी ये मुद्दा रह गया और केवल यही चल गया, तो बाबा जी ने उसको कहा है, केवल यही यही चलता है, तो उसको बाबा जी ने कहा ये बर्म्यूडा ट्रायंगल है। ये बर्म्यूडा ट्रायंगल है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में 3 बी है। हाँ, सब पता है आपको, है ना? ये 3 बी है। कौन सा है? दिस बी फॉर बेडरूम, मनाकार। ये बी फॉर बाथरूम, और ये बी फॉर, ये किस चीज के लिए? ये के है। ये बर्मुडा ट्रायंगल है, और हमारे सारे मनाकार इसके अंदर धस गए और हमारा पूरा दलदल बन गया मानसिकता। अब जो एक बार इसमें धस गया, उसका कार्यक्रम है सुखी होना दुखी होना, सुखी होना और दुखी। काफी कार्यक्रम है इसके अंदर। अब अपने निरीक्षण में जांच लेते हैं। घर बनाते समय जिनने भी बनाया होगा वो सब घायल होकर के ऐसे चित्त पड़ते हैं घर बनाने के बाद, क्योंकि वो सबसे झगड़ा करते हैं। मिस्त्री से झगड़ा, क्यों क्यों झगड़ा क्यों? हम्म, 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 ये ऐसा बना, उखाड़ उसको उखाड़।
उखाड़। कल ऐसे बोल के आया था, ऐसा बनाया नहीं, जान ले ली उसकी। अपने मनाकार के लिए उसको दूध का चाय भी पिलाया। और हम उसका कितना सम्मान करते हैं। चाय पी, दो पिलाएंगे, लेकिन ऐसे बना, नहीं तो उखाड़ देते। ऐसा किए कि नहीं? वो मिस्त्री के साथ, अब और वो कौन सा जो फर्नीचर बनाता है उसके साथ लड़ाई की है। हाँ, इंटीरियर वाले के साथ शायद थोड़ा पैसा घट जा रहा होगा तब तक। सबके साथ हमने झगड़ा लड़ाई कर दिया हमारे मनाकार के अनुरूप। अच्छा, सुखी हो गए क्या घर बना करके? ये देखो, कौन है भाई हाथ ऊपर करे तो। घर बना करके हम सुखी हो गए। अब वो तो बना, आपने बनाया क्या दीदी? देखिए, घर बनाना आसान है। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं इस मुद्दे को। एक मुद्दा ला रहा हूं चर्चा में, हाँ, सोचे उस पर। घर बनाना आसान है, घर का पर्पस निकालना हड्डी से पसीना आता है। पर्पस, हाँ, घर का पर्पस क्या है ये मुश्किल है निकालना। घर बनाना आसान है, आज एक, कल दो, कल तीन। कितने घर हैं? घर बनाने जाएंगे आसान है, 6 महीने का काम है, साल भर का काम है। पर घर का पर्पस, घर में रह के करेंगे क्या, उसका पर्पस, ये सब मुद्दे ब्लैंक है। और ऐसे डिजाइन में एक शैली आई, हमारी जीवन शैली है, उसका सूत्र बना करके समझना। ऐसे मनाकार को हम करके समझ रहे, और हमारी सारी क्षमता अब कहां इन्वेस्ट हो रही है? सारी क्षमता किसमें इन्वेस्ट हो रही है? मनाकार को। और धीरे धीरे हम थक भी रहे हैं। थक करके शांत हो गए, इसका मतलब शांत हुआ है ऐसा नहीं है, थक गए। हाँ, क्या बोले? हार गए। हाँ, ये देखो, तो ये हारे हुए है कि नहीं? मनाकार को करते 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 ये हमारा हाल हो गया। अब अपन तो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर वाली कुछ हमको स्थिति को देखिए, उसमें ऊर्जा ही नहीं बची। ऐसा अभी हम लोगों का स्थिति है। बहरहाल, आशा की किरण है कि ये जो प्रमाणित करने का डिजाइन है उसी को हम समझते हैं। तो हम अभी मनाकार को साकार किए, मनस्वस्थता के आशावादी अभी भी हैं, यह आशा मरती नहीं। लेकिन इस आशा को प्रमाणित कैसे करना है, इसका उपाय, इसका समाधान इस प्रस्ताव में है। बढ़िया, समझ में आ रहा है? हम ये हैं, तो हम पापी नहीं है, हम स्वार्थी नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है, ना ही हम सोशल एनिमल हैं। तो हम मनाकार को साकार करने वाले और मनस्वस्थता के आशावादी और उसे प्रमाणित करने वाले हैं। ये मानव है। बढ़िया। और मानव अब क्या है? तो मानव न्यायिक, मानव न्यायिक और सामाजिक इकाई है। मानव न्यायिक और सामाजिक इकाई है। न्यायिक का मतलब है, न्यायिक का मतलब है हम परिवार में रहते हैं स्वाभाविक रूप से। सामाजिक का मतलब है हम समाज में रहने वाले हैं, हम समाज प्रिय हैं।
सामान्य भाषा। तो हम न्याय प्रिय हैं, हम समाज प्रिय हैं। तो ऐसा न्याय प्रिय और समाज प्रिय मानव ये कहां से स्वार्थी बन गया, कहां से पापी हुआ, कहां से अज्ञानी हुआ, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। इसका ये संतोषजनक है कि हम न्यायिक है और सामाजिक है। अब ये जो मनाकार का डिजाइन बन गया उसमें ये नहीं मिल रहा है, इस पर प्रश्न आया। जब हम मनस्वस्थता को समझते हैं, प्रमाणित होने को समझते हैं, तो फिर इसके अर्थ मिलेंगे, इसके उत्तर मिलेंगे। और ऐसे हम हैं। इसीलिए जो हम अस्तित्व की चर्चा किए, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, ज्ञान जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में मानव को कहां पहचाना गया है? ये ज्ञान अवस्था की इकाई में पहचाना गया है। ये महत्वपूर्ण। हमारी पढ़ाई में मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है ऐसा स्पष्ट नहीं है। जबकि थोड़ा सा अगर हायर स्टडीज में जाएंगे तो मानव का अध्ययन भी नहीं है। हायर स्टडीज में ये सारा जिसे मानव कह रहे हैं ऐसा स्वीकार कर लिया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इसका आचरण व्यवहार तो और कॉम्प्लेक्स है। और एक निष्कर्ष है, इसको समझा नहीं जा सकता। तो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में मानव में व्यवस्था को समझने का मतलब है, मानव की परिभाषा को समझने का मतलब है, मानव का अध्ययन प्रस्तुत हो रहा है। हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक मानव को कॉम्प्लेक्स मान लिया गया है और शायद हमारी मान्यताओं में भी ऐसा आ गया होगा। ये जो मैंने कल स्वभाव की चर्चा किए थे उस पर काफी सारे हमारे बोलचाल की भाषा में बहुत सारी फ्रेजेस हैं किसी व्यक्ति का स्वभाव न बदलने को लेकर। फ्रेजेस हैं, गुजराती में है कुछ, मराठी में एक फ्रेज है, जीत्याची खोड मेल्याशिवाय जात नहीं। क्या समझ में आया? मतलब एक आदमी का स्वभाव मरे बिना नहीं बनता है ना। गुजराती में क्या है? हा? हो, प्राण और प्रकृति साथ ही जाएंगी। मतलब क्या हुआ? वो बदलता नहीं है। लुक एट दी टफ सिचुएशन जो हमको परंपरा के फ्रेजेस से मिली है। मानव के व्यवहार देखते देखते यहां तक आ गया, ये इधर कुछ नहीं है। और क्या आया? अब थोड़े से सामान्य वाले में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। कोई साथ नहीं होता है। और जो सारे संबंध है उसको क्या कहा गया? ये सभी संबंध कौन होते हैं? ये मोह माया है। संबंध सारे कैसे हैं? मोह माया है। और उसकी प्रीचिंग है, उसके उपदेश है कि मोह में मत पड़ो, कहां लगो, वो सब मिस्टीरियस है। अध्यात्मवाद ने ईश्वर के साथ लगाया, भौतिकवाद ने वस्तुओं के साथ लगाया। ये थोड़ा सा सोच विचार का मुद्दा। तब मानव को यहां ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचाना गया। और ये मानव कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये मानव विकसित है, ये विकसित इकाई है। किस रूप में विकसित है? तो जैसे हमने चर्चा किया,
कि ये चेतना के रूप में विकसित हो सकती है, ये इसमें विकास होने की पूरी क्षमता है, ये पहचाना गया और उसी क्षमताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव का अध्ययन हो सकता है, ये खुशखबरी, अर्थात मेरा अध्ययन हो सकता है, मैं स्वयं को समझ सकता हूं, मेरी क्षमताओं को मैं समझ सकता हूं और मैं पूर्ण क्षमता से अभिव्यक्त हो सकती हूं। उसी का नाम है सुखपूर्वक हम जी सकते हैं। यह आश्वासन हमें मध्य दर्शन से मिलता है। बढ़िया है कि नहीं? अब हम धीरे धीरे इसके विश्लेषण हम करते जा रहे और समझते जाएंगे कि ये जो क्षमता हम जिसको कह रहे हैं, ज्ञान अवस्था जिस आधार पर है, वो क्षमताएं हमको कैसे समझ में आती हैं। अब हम ये जो मनाकार हैं इनको समझने का प्रयास करते और मन स्वस्थता को समझने का प्रयास करते। ये मनाकार क्या है और मन स्वस्थता क्या है, यही हमारी क्षमता है। तो मनाकार 6 डिजिट में आए हैं, ये समरी है। मनाकार 6 डिजिट में समझ में आते। और मन स्वस्थता 3 प्रकार से समझ में आती है। पहले हम मनाकार, जिसमें हम अभ्यस्त है, उसको समझते हैं। मनाकार है आहार, हम आहार तैयार करते हैं, उसके मनाकार होते हैं। हम आवास, अभी जिसकी चर्चा की, ये भी मनाकार है। अलंकार, ये भी मनाकार है। अलंकार मतलब गहने नहीं, अलंकार मतलब चर्चा कर लेंगे। हाँ, फिर दूर दर्शन, ये मनाकार है। दूर श्रवण, ये मनाकार है। और दूर गमन, ये मनाकार है। अभी आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये सारा मानव का जो फैलाव है, जो हमारी कल्पनाओं में जो फैलाव है, धीरे 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 ये समेटता जा रहा है, आसान हो रहा है, सुगम हो रहा है। हम अपने आप को समझ पाने में ये आसानी हो रही है। तो मनाकार 6 डिजिट में ही है और 7वां डिजिट नहीं है, इतने में ही है। इतने में ही इस धरती का हर मानव अपने मनाकार को साकार करता है। समझ में आया? आहार समझ में आया? आहार के मनाकार, ये तो हमारा रोज का प्रैक्टिस है, पर है वो मनाकार। ये मनाकार है, तो क्या समझना है? आहार मनाकार है, समझना क्या है? आहार मैं कह रहा हूं ये मनाकार है, हमें समझना क्या है? बोलो। मनाकार एक्चुअली में, बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड। मनाकार एक्चुअली में हमारी कल्पनाशीलता है। मन सुना होगा, आकार सुना होगा, यानी आकार आते हैं, अलग अलग प्रकार के आकार हर मानव को आते हैं। ये हमारा मनाकार है। आपको आते हैं कि नहीं आकार? ये देखिए, एक्सलेंट एग्जांपल है। ये सब क्या चीज है? ये कैसे आया? स्टेप्स कैसे बने? छत कैसे बना? ये कैसे आया? यही मनाकार है। ये पेन कैसे बना? किसी ने सोचा होगा ऐसा होना चाहिए, मनाकार। ठीक है, कपड़ा कैसे बनता है? मनाकार। ये सभी मनाकार है, यानी ये सभी हमारी कल्पनाएं हैं। हर मानव में ये मनाकार बनता रहता है, हर पल हर क्षण चालू ही है।
है ना। आहार एक हमारा मनाकार है और हमें क्या समझना है, बोलो। पोषण क्या चीज हो गया? बहुत अच्छा है। हमें समझना है मन स्वस्थता, ठीक है कि नहीं। और अभी तक हम किसमें ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारी क्षमता, राइट। इसी को बदल बदल रहे कि नहीं। खुश तो होना चाहते लेकिन रोज किसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। यानी मनाकार मतलब किसको बदल रहे हैं, आहार को बदल रहे हैं और खुशी होने का प्रयास कर रहे हैं। आहार का मर्म क्या है, बढ़िया, शरीर को पोषण, ये मर्म है। ये क्या चीज हो गया, ये आंखों में आता है, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है कि ये पोषक द्रव्य है, ये समझ में आता है। ये समझ में आया तो क्या हो गया, न्याय हो गया। इसी को हम कहेंगे, यही मानव में व्यवस्था है। अभी अपने किचन में देखें, अभी हम अपना किचन देख लेते हैं। हमारे किचन में पोषण कितना है, सेंस, और कितना टेस्ट है। आहार में हम टेस्ट पर कितना फोकस कर रहे हैं और आहार में हम पोषण पर कितना फोकस कर रहे हैं। कहां फोकस है, टेस्ट में फोकस है। इसलिए आहार करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे तो हम कहां तक टिके हैं, और क्या नहीं प्रमाणित हो रहा है। इसलिए कितना भी खाएं हमको कम ही लगता है। हाँ, यस, पेट भर जाएगा क्योंकि पेट की एक सीमा है। नली कितनी मीटर लॉन्ग है, कितना मीटर है आंत, 7 मीटर, 15 मीटर, कितना मीटर है, हाँ, 12 से 15 मीटर है, उतना ही जाएगा ना। लेकिन मन सोचता है 2-4 नली और होती तो भर लेता। खीसे में भर दूं तो लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे भी मौके आते हैं कि नहीं, एक आध चीज पसंद आ गई, नली तो भर ही लूं, साथ में पॉकेट भी भरूं। और बचपन में बच्चे करते हैं कि नहीं, जो पसंद आ गया उसको इधर से इस पॉकेट में, इस पॉकेट में, और मार्केट ने इसको पहचान लिया, पॉकेट में भरने लायक चीज बना दिया। उसका क्या नाम है, राइट, बुद्धिमान विद्यार्थी है, उसका नाम है चॉकलेट। इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब पूरा उसका मानसिकता में क्या भरा हुआ है, चॉकलेट के मनाकार है। होना क्या चाहता है, होना क्या चाहता है, मन स्वस्थता, उसको प्रमाणित करना चाहते हैं। लेकिन हम टिक गए आशा तक। इसलिए चॉकलेट दिखा तो इधर मुंह में पानी आता, उसका नाम है आशा। पेट भरा हुआ है और चॉकलेट दिखा तो क्या आता है, मुंह में पानी आता है, उसका नाम है आशा। ऐसे हम आशा से सभी चीजों की तरफ देखते रहते हैं। क्या अच्छा है ऐसा, सही है। जब पोषण मिल गया, ये अगर हमको समझ में आ गया तो फिर आधी रोटी में भी काम चलता है। पता हो जाए कि ये पोषण है और जितनी मेरे शरीर को एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतना हो गया, बाकी सारा रायता बंद। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें मनस्वस्थता की समझ के बिना हम इसमें कितना भी काम करेंगे, है ना। अभी हमारी प्रॉब्लम ये है, हम इसमें कितना भी काम करेंगे, अधिकतम ये होगा वैरायटी और क्वांटिटी। अधिकतम इसका क्या निकलता है रिजल्ट, इसकी वैरायटी बन सकती है और इसकी क्वांटिटी बन सकती है। हम सबको इसका रोज का प्रैक्टिस है।
हम कितनी वैरायटी बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, लेकिन लेकिन जिसे हम मनस्वस्थता कह रहे हैं वो कुछ अपने हाथ लग नहीं रही। जिस भोग शब्द को हम सुने थे, फिर इस प्रकार के व्यवहार निकलते हैं, उस प्रकार का हमारा कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर का नाम है बहुभोग, अति भोग। बहुभोग समझते? 56 भोग। अब समझ में आ रहा है? 56 भोग। सूरत का नाम ही फेमस है ना। काशी, क्या बोले परसों दिन बता रहे थे, काशी में, और बस ये बहुभोग है। सही है कि नहीं? ये बहुभोग है। और अति भोग, अति मतलब हाँ, नली फूल जाए, मतलब किडनी सूज जाए, मतलब पेट पेट तम हो जाए, ये अति मतलब जितनी शरीर की क्षमता नहीं उससे ज्यादा कर देना, ये अति भोग हो गया। मतलब कंटिन्यू चलता है, 15 मिनट में, आधा घंटे में, 15 मिनट में, आधा घंटे में, कंटिन्यू, अति भोग। इस प्रकार से। और रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है बहुभोग और अति भोग का? इसका रिजल्ट तो स्पष्ट है, इसको बहुत ज्यादा बताने की कैसे आवश्यकता, बताइए इसका रिजल्ट क्या है? हाँ, बोलो बोलो। राइट राइट राइट, इसका रिजल्ट है बीमारी। बहुभोग और अतिभोग से बीमारी। केवल शरीर की बीमारी है? हाँ, अब इसमें घुस गया। केवल शरीर की बीमारी है या मन की बीमारी? फिर मानसिक बीमारी भी हो जाती है। खा नहीं सकते लेकिन खाने का मन है कि नहीं? खा नहीं सकते क्योंकि अब डॉक्टर ने मना किया है कि ये मत खाओ। जो मत खाओ कहता बार बार लगता है कि यही खाऊं। सही है। और देखिए ये इतना, और ये पूरे घर को घेरता है। इट्स नॉट दैट इजी, है कि नहीं? और हमें क्या चाहिए? और हमें क्या चाहिए? न्याय। अब हमको किसी ने टोका कि ये मत खाओ, तत्काल हमारा एकदम मन रोने लगता है। ये कितना अन्याय है, भयंकर अन्याय हमारे साथ। एक तो खा खा करके परेशान होकर के बीमार हो गए, दूसरा अब हमारी दवाई, इसका ध्यान रखने के लिए दूसरे को रोजगार दिए। जैसे उसके पास भी कोई काम नहीं है, उसका काम यही है कि हमारे ऊपर चौकीदारी बनाए रखे। मतलब फिर पति पत्नी चौकीदार ही होते हैं फाइनली एक दूसरे के। पति ने दवाई खाया कि नहीं खाया, मतलब पति बीमार है तो, पत्नी बीमार है तो पति यही चौकीदारी करता है, पत्नी ने दवाई खाई कि नहीं खाई। खट्ट से खांस लिया, देखो दवाई नहीं ली, दिन भर वही। सही है कि नहीं? कितना बड़ा कार्यक्रम हमने फैला दिया। आज भीड़ समझने के लिए भीड़ है या डॉक्टर के पास भीड़ है? किसके पास भीड़ है आज? डॉक्टर के पास भीड़ है, देखो, है ना? फुल भीड़ है, फुल चल रहा है। इसलिए हमारे बच्चे भी क्या बने? बस क्योंकि भीड़ है। ये दुष्चक्र। तो ये जो मनाकार गलत नहीं है, पर मनाकार का क्या हो गया? वैरायटी और क्वांटिटी। इसका नियंत्रण मैकेनिज्म नहीं पता लगा। इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो मनस्वस्थता। अब मनस्वस्थता क्या? बोर्ड पर उत्तर है, देखिए थोड़ा सा बुद्धि लगाकर। मनस्वस्थता का आंसर है मनस्वस्थता का आंसर है, बोर्ड पर है। मनस्वस्थता है न्याय, मनस्वस्थता है धर्म, और मनस्वस्थता है, यह है मनस्वस्थता। तो मानव मनाकार को भी साकार करता है और क्या सोचता है? मनस्वस्थता को भी प्रमाणित कर पाऊं।
तो भाइयों और बहनों, हम यहां तक जर्नी कर लिए। पूरी मानव जाति की अगर यात्रा देखें तो मनाकार तक की यात्रा है। परंतु क्या रह गया? ये जो मनस्वस्थता, इसके बारे में हमको परिचय नहीं हुआ। इसलिए हमारी जिंदगी में अधूरापन है, बोरियत है, रिक्तता है, कमी लगता है। संबंध हैं, पर संबंधों में कमी क्यों लग रही है? आप बताइए। हम सबके पास संबंध हैं, लेकिन संबंधों में कमी किस मुद्दे की लग रही है? अब इस फ्रेम में राइट, यानी क्या नहीं है संबंधों में? मनस्वस्थता की कमी है। संबंध हैं, पर संबंधों में क्या चीज की कमी है? मनस्वस्थता की कमी है। और हम ये केन प्रकार एड़ी चोटी लगा डाले कि संबंधी खुश हो, लेकिन संबंधी खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए? और हमने एड़ी चोटी लगाया। किसमें एड़ी चोटी लगाया? अब समझ में आ रहा है किसमें एड़ी चोटी लगाई? मनाकार में ही एड़ी चोटी लगाई। यही एड़ी चोटी अगर हम इसमें लगाते तो ये मनस्वस्थता शायद बन जाए। तो बाबा जी को एक क्वेश्चन हुआ आचरण के बारे में, मानव का सही आचरण क्या है? उनने एड़ी चोटी लगाई एंड ही गॉट द आंसर। इस उत्तर को हम समझ रहे। न्याय, धर्म, सत्य, ये मनस्वस्थता है। तो अब हमारी क्षमता, तब हमारी क्षमता है मनाकार को भी साकार करना, और हमारी क्षमता है मनस्वस्थता को प्रमाणित करना। ये क्षमता को हम एक्सरसाइज कर लिए, ये आ भी गई। अब इसमें कुछ राम नहीं है, यानी अब इसमें और कोई शेष नहीं है। यदि हम कुछ करने जाएंगे तो ये एरिया चालू होगा। कौन सा वाला? वैरायटी और क्वांटिटी। और उसमें क्या होने लगेंगे? बहुभोग और अतिभोग। और आने लगी है, क्या आने लगी है? बीमारी। पता है इस बीमारी का नाम है, इस बीमारी को हम कहते हैं उन्माद। ये उन्माद की बीमारी है। उन्माद समझते? पागलपन। उन्माद का मतलब है हद से ज्यादा होना, ये पागलपन है। 3 प्रकार की बीमारी देखी गई, इसी का हमको इलाज होना है। 3 प्रकार की बीमारी है। इस उन्माद को हम 3 प्रकार की बीमारी में देखते हैं। एक है कामोन्माद। समझते हैं कामोन्माद? हाँ, कामोन्माद समझते हैं? सेक्स, ये वो है। उन्माद मतलब पागलपन। कितना बड़ा है अभी? बढ़ रहा है कि नहीं? इसलिए उसको कह रहे हैं उन्माद। ये उन्माद हो गया, कामोन्माद हो गया। दूसरा भोगोन्माद। भोग का पागलपन है, भोगोन्माद। उन्मादी समझ में आता है ना? उन्मादी व्यक्ति कैसे रहता है? पागल, आवेशित। और तीसरा है लाभोन्माद। लाभोन्माद, अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, कम देकर ज्यादा कैसे मिले, ये हो गया उन्माद। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में ये दिखता है, पुनः दोहरा दूं, ये उन्माद मानव की डेस्टिनी नहीं है। उन्माद होना ये मानव की डेस्टिनी नहीं है, ये मानव का कोई
नसीब नहीं है या फेट नहीं है। ये उन्माद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन उन्मादों का नियंत्रण उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये उन्माद हो रहे हैं। और जो इस उन्माद में आया वो आदमी भी ऐसे सोचता है, जो मेरे साथ हो गया, मेरे बच्चे के साथ नहीं होना, ये उसकी शुभ कामना है। जो पागल हो गया इसमें, वो भी व्यक्ति यही सोचता है। और अगर इसका नियंत्रण कोई पता नहीं लगा तो ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी किस ओर जाएगी, ये दिख ही रहा है किस ओर जा रही है। ये बढ़िया बढ़िया, ये सब पीढ़ी इसी ओर जा रही है, ऐसे ही उन्मादी हो रही है। और इस उन्माद में फिर जो घटता है उसका क्या नाम है, अपराध। अब इसमें से कितने व्यक्ति सहमत हैं कि ये उन्माद मानव के लिए नहीं है, ये मानवीय नहीं है, ऐसे कितने लोग सहमत हैं। लेकिन ये हो रहा है, इसके लिए कितने लोग सहमत हैं, है कि नहीं। अब इसके लिए कैसे, अब ये घर में ही घुस आया है, ये भी सहमत होंगे। ये उन्माद कहाँ घुस आया है, अब घर घर में घुस आया है, इसलिए परिवार परिवार में कलह है। एग्रीड। कलह का कारण क्यों है परिवार में, ये बताइए। परिवार में आज आहार नहीं मिल रहा है क्या, मिल रहा है, लेकिन लड़ाई है कि नहीं। आहार मिल रहा है, पेट भर मिल रहा है कि कम मिल रहा है, छाछ मिल रहा है, पापड़ मिल रहा है, उस पे डालने वाला मसाला भी मिल रहा है, अचार भी मिल रहा है, मिर्ची का मिल रहा है, आंवले का मिल रहा है, टोमेटो का मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। किचन खोलेंगे तो ये स्टोर है कि किचन है, समझ में आएगा। अभी दीपावली में सारा निकला ही होगा, लेकिन क्या घर का आदमी खुश है। आप कौन सा अचार बनाएं, कौन सा पापड़ बनाएं, ये है अपने लिए मुद्दे। सारा कुछ कर लिया तब भी कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब या तो डिजाइन में फॉल्ट है या फिर आदमी का नसीब ही ऐसा है। व्हाट डू यू एग्री। कहीं डिजाइन में फॉल्ट है, कहीं हमारे सोच में फॉल्ट है, ये सोचना। परिवार में रहने को कपड़े हैं कि नहीं, अलंकार का मतलब है कपड़ा, गहने नहीं। डायमंड सिटी है, सोच लो। हाँ, डायमंड से मन स्वस्थता मिलेगा, ऐसा हीरे का वो पहन करके, टोपा पहन करके स्वस्थ होगा आदमी मानसिक रूप में। सोच लो कैसे दुनिया को है कि नहीं जा रहा है यहाँ से डायमंड, जैसे खुशी हो रहा है। अगर डायमंड पहन करके खुश होते तो इसकी जरूरत ही नहीं रहती, सारे सूरत के लोग खुशी होते। डायमंड पत्थर है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूं, टूल काटने को आता है, तो टूल है लोहा काटने के लिए, एक टिप लगाया सालों चलता है। कार्बन मटेरियल है, हार्ड है, कहां बैठा दिए, है चीज क्या और हमने कहां बैठा दिया। है आप लोगों के पास हीरा, मैं मांगूंगा नहीं, है हीरा हीरे है ना, है कि नहीं। हीरे चमकता है इसलिए, अंदर की चमक का पता नहीं। मनस्वस्थता तो चमकी नहीं, हीरे से चमकाने के मात्र अपने सपने हैं। टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट है, बड़ा कैसा कैसा एडवर्टाइजमेंट है। 75 साल के बूढ़ा बूढ़ी दिखाते हैं, और वो 75 साल का बूढ़ा पूंजी पूंजी जमा करके पत्नी को डायमंड देता है, ये दिखाया। मतलब 75 साल तक खींच लिया, तब तक भी जुगाड़ लो, पत्नी को डायमंड दे करके खुश करो। बोलने को नहीं आ रहा है, हाथ कांप रहा है, लेकिन डायमंड की रिंग पहना करके ही आत्मा की ठंडक, जिंदगी की सार्थकता, पत्नी को डायमंड दे दिया। हाँ, आए किस लिए, पैदा किस लिए हो गए, काम क्या करना है, कुछ नहीं, 75 साल किस लिए, डायमंड के टुकड़े के लिए। अरे अरे, पत्थर पहन करके खुश होंगे। कैसा कहानी हो गया, गरीबी कहलाया जाए इसको, है कि नहीं। कपड़े हैं परिवार में, थोड़े ज्यादा ही हैं,
हाँ, थोड़े ज्यादा ही है ना? फिर भी खुश है? नहीं। बढ़िया। अच्छा, घर भी होगा? चलो किराए का ही सही है ना? 4 मेहमान आता है तो रुक सकता है कि नहीं? मतलब है, आवश्यकता से अधिक है, फिर भी खुश हैं संबंधी? नहीं है। ब्रेन चालू होते ही चालू हो, मायूस 12 बजे वाला चेहरा चालू। गनीमत कुछ काम है तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके जाते। नौकरियां छोड़ करके कोरोना में देख लिया हम लोग के हालत क्या है। कोरोना में बैठा दिया था ना, घर में बैठ रहो चुपचाप, क्या कर लिए? झगड़ा कर लिए, क्योंकि परिवार में रहने ही नहीं आता। अच्छा है काम पे जाता, थोड़ा घर शांत रहता। है कि नहीं? अच्छा है घर में, क्योंकि हमको घर में रहने का अभ्यास ही नहीं है। घर में कैसे व्यवहार किया जाता है पता नहीं है। कोरोना ने हमको घर बैठा के दिया, एक्सपोज कर दिया हम लोगों की हालत। कितना खाएंगे घर में बैठ करके? झगड़ा किए कुछ लोग, बच्चे थे घर में, क्या किया जाए इनके साथ? इतने लोग वो मोबाइल की शिकायतें करते और नाम कोरोना पर देते। साहब कोरोना था, 2 साल घर में नहीं निकल पाए, बच्चों के लिए क्या करते प्रोग्राम, दीनहीन होकर के हमने उसको दे दिया मोबाइल। देख थोड़ा सा, देख दुनिया कुछ चमकता हो तो देख लो। और बाद में वो छूटे नहीं लत उसकी, तब आए काउंसलर के पास, ये तो मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। इसका मतलब है अगर मोबाइल निकाल दे हमारी जिंदगी से, 2 लाइन हमारे पास बच्चों के लिए बात करने के लिए व्यवहार नहीं है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? बोलो, हमको कुछ नहीं आता है, इसको कैसे समझा जाए? ईगो कितना है हमारा, जैसे सब दुनिया जानते। मन स्वस्थता का एरिया वीरान है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी हम सूखे हैं। सूखना समझते? ड्राई। वो जो रेत की जगह उसको क्या कहते हैं? ऐसा हो गया है आदमी, मन स्वस्थता की जगह रेगिस्तान है। एग्री कर रहे हैं? तो आज हम सबके पास सब कुछ है, पर मन स्वस्थता नहीं है। और इस मन स्वस्थता के चक्कर में हम पता नहीं क्या कहां क्या क्या, कोई कोई कुछ कुछ कर रहा है। तो ये जो मन स्वस्थता की क्षमता है, इस क्षमता को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। एक साधारण सी एक्सरसाइज है जिसका नाम है आवश्यकता। 2 दिन पहले प्रश्न आया था कि हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पहचानें, और वो पूरी क्यों नहीं होती। बढ़िया, तो अब हम आवश्यकताओं को पहचानते हैं और यहां से शुरू होती है एक्सरसाइज। मानव में व्यवस्था क्या है, परिभाषा समझ में आ गई। हम ये हैं। अब इसकी इस परिभाषा के अनुरूप यदि हमें चलना है तो अब हमको हमारी आवश्यकताओं को पहचान करना होगा। उत्तर बोर्ड पर ही है। आहार एक आवश्यकता है, राइट। ये आवश्यकता है, ये भी एक आवश्यकता है। मन स्वस्थता भी आवश्यकता है या नहीं है? अब हमारे पढ़ाई में मानव की आवश्यकता को क्या पढ़ाया है? बताओ। रोटी, कपड़ा, और क्या नाम दिया इसको? ये कौन सी आवश्यकता है? ये मूलभूत आवश्यकता है। बताइए, अब पुनर्विचार करना होगा। ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हम सबकी पूरी हुई हैं, लेकिन फिर भी क्या हम खुश हैं? फिर भी हमें हमको आवश्यकता का एरिया खुला ही पड़ा है, अभी भी कम ही लगता है, जबकि सरप्लस है। सही। तो मानव की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन साथ में मानव की आवश्यकता एक और भी है। वो कौन सी आवश्यकता है? बढ़िया, समझ, अर्थात न्याय, धर्म, सत्य, ये भी मानव की आवश्यकता है। ये मध्य दर्शन का प्रतिपादन है। इसका मतलब मानव की आवश्यकताएं कितने प्रकार की हुई?
दो प्रकार की हुई। कौन सी कौन सी? कौन सी कौन सी? हाँ, कौन सी आवश्यकताएं हुई? मनाकार एक आवश्यकता है और मनस्वस्थता एक आवश्यकता है। ये दोनों आवश्यकताओं को यदि हम पूरा करते हैं तो हमारी चाहत की पूर्ति हो जाती है। बढ़िया। तो अभी हम एक पक्षीय क्षमता पर काम कर रहे हैं और वो क्षमताएं कहां जा रही हैं? केवल मनाकार को, और बाकी क्षमता रिक्त पड़ी हुई है, इसलिए रिक्तता लगता है। कहीं से लाना नहीं है, ये हमारे में है ही, हमने उसको टैप नहीं किया है, इसलिए हमको रिक्तता लगती है। इसलिए आवश्यकता होने के बावजूद भी लगता है कि ये पूरी नहीं हुई। इस आवश्यकता का नाम है मनस्वस्थता। अब सामान्य भाषा में मनाकार को हम कहेंगे, ये किस लिए लग रहा है सारा? आहार, आवास, अलंकार, ये कौन सी वस्तु के लिए लग रहा है? मानव की। हाँ, ये कौन सी वस्तु के लिए लग रहा है? शरीर। शरीर, ये शरीर के लिए लगता है। और मनस्वस्थता, ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? मन, यहां उसका नाम है जीवन। ये जीवन के लिए, ये जो मन है, ये लगता है कि नहीं? बार बार जांचा जाए अब स्वनिरीक्षण पूर्वक। यहां से हमारा शिविर का सही कहो तो एक प्रकार से चर्चा शुरू है। अब तक धीरे 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 हम बैकग्राउंड करते आए। अब जांचिए, जो मनस्वस्थता है, ये वास्तविकता है या कल्पना है? अब अपने अधिकार पर कहना है, जांच कर कहना है। न्याय, ये हमारी आवश्यकता वास्तविक है या काल्पनिक है? इसको जांचना होगा और इसको जांचते ही रहना होगा, है ना? और ये वास्तविक लगती हैं, इसका मतलब इसका कोई वस्तु होगा। सही है कि नहीं? जैसे आहार हमको समझ में आता है, आहार लगता है शरीर को, तो शरीर एक वस्तु है, ये समझ में आता है। ऐसे ही न्याय कहीं लगता है, अगर ये वास्तविक है तो फिर जिसको न्याय पहुंचता है वो भी एक वस्तु होगा। इस वस्तु को यहां पहचाना गया है जीवन। जिसे हम मन कहते हैं। और जैसा मैंने कल भी कहा था, आज दुनिया में यही एक प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न सोचने वाले लोगों के लिए, कि ये मन है, मन का अस्तित्व है, या ब्रेन है, या बॉडी है। आपने भी कई बार चर्चा करते करते सुना होगा, माइंड एंड बॉडी। सुना है क्या? किसने सुना है? माइंड एंड बॉडी, ये मुद्दे हैं। मन क्या है, शरीर क्या है, इसको सुना होगा। अब क्लियर होगा कि ये जो मन है, ये मन एक वस्तु है, परंतु केवल मन नहीं है, कुछ और भी परतें हैं। इन सभी को समझना मतलब, मनस्वस्थता को समझना मतलब जीवन को समझना। जीवन को समझने का मतलब है क्रिया को समझना। शरीर को समझने का मतलब है, शरीर को भी समझते हैं, मतलब क्या चीज को समझते हैं? क्रिया को समझते हैं। तो हमारी स्पष्टता यहां से प्रारंभ होती है कि हम ये जो दो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में कितना सूक्ष्मता से फर्क समझ पाते हैं। वही है मेरी स्वयं की पहचान। मैं शरीर की क्रिया को भी पहचानता हूं और मैं
जीवन की क्रियाओं को भी पहचानता हूं। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, मैं कौन हूं? कोशिश कीजिए, उत्तर यहां से देंगे, पर यह सारा उत्तर एक तरह से सूचना के रूप में आएगा। उत्तर है मैं जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप हूं। है कि नहीं? अब यहां पर इस प्रकार से हमें सूचना आ रही है कि यदि मैं केवल स्वयं को शरीर मानता हूं तो एक स्थिति है, और मैं जीवन और शरीर के रूप में स्वीकारता हूं, मानता हूं, तो एक स्थिति है। मैं केवल शरीर मानता हूं तो स्थिति का नाम है भ्रम। और मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूं, ऐसा अगर मैं मानता हूं तो उसका नाम है जागृति। जागृति का मतलब मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के साथ एक और वास्तविकता हूं जिसका नाम है जीवन। बढ़िया। अब जैसे क्रिया है, क्रिया को हमने पहचानने का प्रयास किया है अभी तक। क्रिया को हमने पहचानने का प्रयास किया किस रूप में? और शक्ति के रूप में। शरीर का बल पहचानते हैं कि नहीं? कैसे पहचानते हैं शरीर का बल? हाँ, शरीर का बल कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं? कुछ करते हैं उसको? कैसे पहचानने में आता है मेरे शरीर का बल कितना है? इससे कि इससे? हाँ, समझ में आता है कि नहीं? वजन उठाता हूं तो शरीर का बल है। शक्ति किससे समझ में आती है? शक्ति कैसे, शरीर की शक्ति कैसे समझ में आती है? हम्म शरीर की शक्ति बोलो, क्या बोलो? किसी को मारते हैं। हाँ, कार्य। हाँ, शरीर के कार्य से क्या समझ में आता है? शरीर की शक्ति समझ में आती है। और बल किससे समझ में आता है? हाँ, है ना? क्या बोले? हाँ, फिर बताते हैं। गेट के बाहर मिल। ओके, समझेंगे धीरे धीरे, है ना? तो क्रिया है, तो क्रिया किस रूप में समझ में आती है? बल और शक्ति। इसको तो हम रोज पहचानते हैं। हमारे शरीर का बल कैसा है, शक्ति कैसा है। ऐसे ही अगर जीवन क्रिया है तो जीवन क्रिया का भी क्या होगा? बल भी होगा, और जीवन की क्या होगी? शक्ति भी होगी। तो ये जो जीवन का बल है उसको हम समझेंगे, जीवन की शक्ति क्या है उसको भी हम समझेंगे। और इसे समझना ही, जीवन की बल शक्ति को समझना ही जीवन की क्षमता समझना। तो हम में से प्रत्येक जो यहां व्यक्ति बैठा है वो कौन है? वो एक मानव है। मानव है मतलब कौन है? हाँ, मानव है मतलब कौन है? शरीर भी है और जीवन भी है।
शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप। हाँ, शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप। अब देखिए, अब जो पहचान वाला मुद्दा बनाता है ना, परिवार में संबंध की पहचान। तो अब हम परिवार में संबंधी को कैसे पहचानते हैं? अभी, हाँ, अभी कैसे पहचानते हैं? अभी की स्थिति में, हाँ, शरीर से। अभी शायद ऐसे समझते हैं, शरीर। संबंधी कौन है? जीवन भी है। इसको पहचान पाए तो अब ये जो जीवन है, जीवन की क्षमताएं क्या है, जीवन की क्रिया क्या है, जीवन की शक्ति क्या है, इन सबको हम चाय के बाद समझने का प्रयास करेंगे। बढ़िया। जैसे जैसे जीवन को समझेंगे वैसे वैसे हमें न्याय होने लगेगा अपने आप। नमस्कार।